नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का सात खून के छठे भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास खूनी औरत का सात खून का छठा भाग। इतने ही में कालू ने 2-4 बार हाथ पैर हिलाए, कई हिचकियाँ ली और दम तोड़ दिया। यह लखकर फिर मैं उस कोठरी में तनिक भी न ठहरी और बाहर निकल आई। मेरे पैर खून से रंग गए थे, इसलिए पहले तो मैंने पैरों को खूब धोया। इसके बाद इस बात पर भली भांति विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद मैंने यही निश्चय किया कि यहाँ से भागकर मैं कहाँ जाऊंगी और किस जगह पर छिपकर रहूंगी, क्योंकि मुझे शरण कौन देगा। इसके अलावा भागने पर इन 5-5 खूनों की अपराधिनी मुझे ही बनना पड़ेगा। इसलिए अब मुझे यही करना चाहिए कि सारी लाज शर्म छोड़कर मैं स्वयं थाने पर चलूं और इन हत्याओं की रिपोर्ट लिखवाऊं। इसमें फिर जो कुछ भी हो, पर मुझे ऐसे अवसर पर न तो भागना ही चाहिए और न छिपकर बैठना ही रहना चाहिए। बस यह सोचकर मैं तुरंत अपने घर से बाहर हुई और अपने गांव से 3-4 कोस दूर एक दूसरे गांव के थाने पर जाने का मैंने पक्का इरादा कर लिया, क्योंकि मेरे गांव पर जो थाना था, दिवाली पर आग लग जाने से वह जल गया था और उसके लिए दूसरा झोपड़ा अभी नहीं बना था। इसलिए इस गांव की वारदात की रिपोर्ट पास के उसी दूसरे गांव पर लिखाई जाती थी। बस उसी गांव पर जाने का मैंने निश्चय किया। बाहर आने पर मैंने क्या देखा कि मेरी गाड़ी में मेरे ही 2 बैल जुते हुए हैं। वे मुझे देखते ही मारे आनंद के गर्दन हिलाने लगे। मैंने उन दोनों बैलों की पीठ थपथपाई और गाड़ी पर सवार हो गई। फिर रास अपने हाथ में लेकर मैंने एक ओर को कूच किया। जिस समय मैंने गाड़ी हाँकी थी उस समय पौ फट चुकी थी और झुटपुटा हो आया था। बस उसी उषा काल में मैंने यात्रा की और आधे घंटे में अपने गांव के बाहर जा पहुंची। उस समय गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और रास्ते में मुझे कोई भी नहीं मिला था। यह देखकर मैं गंगा किनारे पहुंची। फिर गाड़ी से उतरकर मैंने गंगा स्नान किया और 3 अंजुल जल अपने पिता के लिए दिया। फिर मैं 1 घंटे तक वहीं बैठी हुई अपने पिता के लिए खूब रोई। इतने में जब मेरी वह गीली धोती सूख गई तब मैंने वह गाड़ी दूसरे गांव की ओर बढ़ाई। जिधर मैंने गाड़ी बढ़ाई थी वह गांव मेरे गांव से 3-4 कोस दूर था और उसमें एक पुलिस की चौकी थी। उसी चौकी पर मैं जाना चाहती थी। 10 बजते बजते मैं उस चौकी पर पहुंच गई और गाड़ी से उतरकर एक गांव के चौकीदार से यूँ पूछने लगी, थानेदार कहाँ है? मेरी बात सुन और मुझे सिर से पैर तक खूब अच्छी तरह घूरकर उस बदजात चौकीदार ने मुस्कुराकर यूँ कहा, ऐ जान साहिबा, तुम किस गांव को उजाड़कर इस वीराने को आबाद करने आई हो? उस हरामजादे की ऐसी बातचीत सुनकर यह मैं समझ गई कि यह मुआ बड़ा पाजी है। पर खैर, उसकी बातें अनसुनी करके मैं सामने वाले एक छोटे से छप्परदार कोठे के अंदर घुस गई और वहां जाकर मैंने क्या देखा कि एक तख्तपोश के ऊपर 2-3 तकियों का ढासना लगाए हुए एक नौजवान बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। उसे देखकर मैंने उससे यूँ पूछा, इस थाने के अफसर आप ही हैं? मेरी बोली सुनकर उसकी मानो पिनक दूर हुई और उसने मेरी ओर देखकर और 2-4 जम्हाई लेकर हंस दिया। इतने में वह गुड़ैत भी उसी कोठे में आ गया जिसके साथ मेरी अभी बातचीत हुई थी। सो उसने थानेदार की ओर देख और खूब खिलखिलाकर यूँ कहा, लीजिए जनाब, आप भी कैसे किस्मतवर बसर हैं कि सुबह सुबह यह कोहफाक की हूर आपके अपने आप ही पास आ टपकी। इस मुए चौकीदार की वैसी बात सुनकर थानेदार खूब कहकहा लगाकर हंस पड़ा और बोला, अजी म्याँ, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात हुई? बकौल सक्से की, शक्कर खोरे को शक्कर और मुंजी साले को टक्कर मिला ही करती है। उसी तरह मुझे भी आज यह मिस्री की डली दस्तयाब हुई। यूँ कहकर थानेदार ने मेरी ओर
बुरी तरह आंखें मटकाकर यूँ कहा, तुम कहाँ से आ रही हो दिलरुबा? मैं इन शैतानों यानी चौकीदार और थानेदार के बर्ताव को देखकर मन ही मन जल भुनकर खाक हो गई थी, पर फिर भी बेमौका समझकर अपना क्रोध भीतर ही भीतर पी गई और थानेदार से यूँ कहने लगी, मेरे घर में आज की रात 5-5 खून हो गए हैं। उन्हीं की रिपोर्ट लिखाने मैं खुद हाजिर हुई हूँ। इसलिए आप कृपा कर मेरा बयान लिख लीजिए और मुझे जिले की कचहरी के हाकिम के पास ले चलिए। मेरी बात सुनकर थानेदार खूब ठठाकर हंसा और सीधा बैठकर यूँ कहने लगा, वल्लाह, तुमने तो जान साहिबा आते ही मजाक शुरू कर दिया। या रब, ऐसा तो मैंने कभी न देखा और न सुना कि खुद ही खूनी थाने पर हाजिर होकर अपने फेल की रिपोर्ट लिखाता हो। इसलिए प्यारी जान, तुम मुझसे दिल लगी बाजी न करो और जिस मतलब से तुम मेरे पास आई हो उसे बिना तकल्लुफ मुफस्सिल बयान कर जाओ। आओ मेरे पास इसी तख्तपोश पर आकर बैठ जाओ। उस निगोड़े थानेदार का ऐसा कमीनापन देखकर मैं बहुत ही झल्लाई, पर फिर भी मैंने लहू का घूंट पीकर उससे यूँ कहा, साहब, मैं एक भले घर की लड़की हूँ और आज की रात मेरे घर में 5-5 खून हो गए हैं। इसी की रिपोर्ट लिखाने मैं खुद यहाँ हाजिर हुई हूँ। इसलिए पहले आप मेरा इजहार लिख लें, फिर मेरे घर जाकर उन 5 लाशों का मुलाहिजा करें। बस अब मुझे छुट्टी दें तो मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ। मेरी बात सुनकर उन चौकीदार और थानेदार साहबों के होशो हवास दुरुस्त हो गए और थानेदार ने मेरी ओर तिरछी चितवन से ताककर यूँ कहा, वल्लाह, तुम्हारी तो सभी बातें एक अजीबोगरीब पहली नज़र आती हैं। अजीबी, कहीं भले घर की लड़कियां भी खून खराबा किया करती हैं? मैं बोली, यह किसने कहा कि ये खून मैंने किए हैं? आप पहले मेरा बयान लिख लें, फिर उस खून की जांच करें और मुझे हुक्म दे तो मैं अपने घर वापस जाऊं। इस पर उस चौकीदार ने कहा, थानेदार साहब, यह तो बड़ा मज़ेदार मामला नज़र आता है। यह सुन और मेरी तरफ बुरे बुरे इशारे करके थानेदार ने यूँ जवाब दिया, वाकई मियाँ हिंगन, यह मामला दरअसल बड़ा मज़ेदार है। यूँ कहकर उस पाजी ने मेरी ओर बहुत ही बुरी तरह घूरकर और हंसकर कहा, अच्छा जानी, तुम्हारा नाम क्या है? उस बदमाश की बदमाशियों पर ख्याल न कर और नीची आंखें करके मैंने यूँ कहा, मेरा नाम दुलारी है। यह सुनकर उसने एक कहकहा लगाया और यूँ कहा, वल्लाह प्यारी, तुम्हारा नाम तो निहायत मौजू है। वाकई तुम सिर्फ दुलारी ही नहीं हो बल्कि मेरी दुलारी हो। क्यों, अब आया तुम्हारी समझ के अंदर? उस मुँह की ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ही कुड़बुड़ाई किंतु लाचार थी। हाँ, इतना मैंने मन ही मन जरूर समझ लिया था कि यहाँ आकर मैंने अच्छा काम नहीं किया। मैं मन ही मन इसी बात पर गौर कर रही थी कि उसने मुझसे फिर यूँ कहा, लो सुनो और मेरी ओर देखकर उस खून के बारे में सारा हाल मुफस्सिल कह जाओ। यह सुनकर मैंने उस खून का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर थानेदार ने उठकर मुझे तो ज़बरदस्ती एक कोठरी में बंद कर दिया और 2 चौकीदारों को मेरे पहरे पर मुकर्रर करके हिंगन चौकीदार के साथ मेरी ही गाड़ी पर चढ़कर मेरे गांव की तरफ कूच किया। उस बदजात थानेदार के जाने पर वे दोनों चौकीदार मुझसे बात करने लगे। वे दोनों बेचारे बड़े भले आदमी थे। उनमें से एक दियानत हुसैन तो मुसलमान थे और दूसरे रामदयाल ब्राह्मण। बातों ही बातों में उन दोनों को मैंने अपनी सारी राम कहानी सुना दी, जिसे सुनकर वे दोनों बेचारे बहुत पछताने लगे और यूँ कहने लगे कि दुलारी, जो खून तुम्हारे घर में हो गए हैं उनके कसूर में आश्चर्य नहीं कि तुम ही सजा पा जाओ और वह कसूर तुम्हारे ही गले मढ़ा जाए। पर कुछ परवाह नहीं, जन्म लेकर कोई बार बार नहीं मरता। तुम्हारा धर्म जो नारायण ने बचा दिया उसके मुकाबले में फांसी की तख्ती कोई चीज़ ही नहीं है। यदि धर्म और परमेश्वर कोई चीज़ है तो वे दोनों तुम्हें अच्छी गति देंगे और परलोक या दूसरे जन्म में तुम सुख पाओगी। फिर यह भी बात है कि यदि तुमने सचमुच खून न किए होंगे तो तुम्हें भगवान बचा भी सकते हैं। आहा, मैं उन दोनों भले चौकीदारों की हमदर्दी से भरी और सच्ची बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, हाँ भाइयों, मैं मरने से नहीं डरती, इसीलिए तो अपने आप ही यहाँ आकर हाजिर हो गई हूँ।
पर यह खून मैंने नहीं किए हैं। यह सुनकर दियानत हुसैन ने कहा, पर जो तुम यहाँ न आकर गंगा में डूब मरती तो कहीं अच्छा होता, क्योंकि जिस धर्म को बचाकर तुम यहाँ आई हो वही धर्म तुम यहाँ कभी न बचा सकोगी, क्योंकि यह थानेदार ऐसा कमीना है कि तुम्हें अछूती कभी न छोड़ेगा और तुम्हारी आबरू बिगाड़कर तब दम लेगा। इस शैतान ने अब तक न जाने कितनी औरतों की इज्जत हुर्मत बिगाड़ डाली है और बराबर बिगाड़ता ही रहता है। इस गांव के लोगों के नाकों में दम आ गया है, पर बेचारे लाचार हो रहे हैं, क्योंकि इस नालायक की किसी तरह यहाँ से बदली भी नहीं होती। इसका साथी हिंगन भी शैतान है और इन दोनों बदमाशों ने इस गांव में तहलका मचा दिया है। मेरी सरकार बहादुर तो अपनी रियाया की भलाई के वास्ते पुलिस का महकमा खोल बैठी है, पर इस महकमे में बाजी बाजी ऐसे कमीने घुस आते हैं जिनसे रियाया को उल्टा और परेशान होना पड़ता है। बेचारे दियानत हुसैन की बातें सुनकर मैं मन ही मन बहुत डरी कि है अब मैं किस बला में आ फंसी। अस्तु मैंने उनसे यूँ कहा, भाई साहब तो यहाँ मैं क्या करूँगी? है क्या आप लोग मुझ अनाथ लड़की को नहीं उबार सकते? मेरी बात सुनकर रामदयाल मिश्र ने दियानत हुसैन से कहा, भाई यह लड़की साक्षात सिंहवाहिनी दुर्गा है, सो यह अपने सतीत्व के बल से अपने आप को और अपने धर्म को बचा सकेगी। रही हम लोगों की बात, सो भला हम लोग इसकी कौन सी सहायता कर सकते हैं? यह सुनकर दियानत हुसैन ने कहा, हाँ भाई साहब यह बात तो ठीक है, क्योंकि हम लोग एक महज मामूली चौकीदार हैं। ऐसी हालत में हम लोग एक कैदी औरत को उस अय्यास और बदकार अब्दुल्ला थानेदार से क्यों बचा सकते हैं? हाँ अगर यह औरत कैद न होती और यूँ ही यहाँ आ फंसी होती तो हम लोग इसे चुपचाप भगा दे सकते थे, पर जबकि यह नौजवान लड़की खुद यहाँ आकर फंस गई है तब भला इसे हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? भाई अपनी अपनी जान सभी को प्यारी होती है, इसलिए इसे हम लोग यहाँ से कैसे भगा दें? चौकीदार दियानत हुसैन की बात सुनकर रामदयाल ने कहा, हाँ भाई ये सब बातें तो तुम ठीक ही कह रहे हो। यह सुनकर मैंने यूँ कहा, सुनो भाइयों, मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती और न यही चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ से भगाकर खुद आफत में फंसो। अजी जो मुझे भागना ही होता तो मैं अपने आप ही यहाँ आती ही क्यों? सो मैं भागना नहीं चाहती और न फांसी से ही डरती हूँ, परंतु हाँ मैं अपने धर्म के लिए अवश्य घबरा रही हूँ कि कहीं मेरा वही अमूल्य धन सतीत्व न जाता रहे। हाय जिस सतीत्व की रक्षा के लिए मैं यहाँ आई वही सतीत्व थानेदार अब्दुल्ला के हाथों गंवाना पड़ेगा। अच्छा आप लोग मेरे लिए कोई चिंता न करें, क्योंकि अब मैंने यह बात भली भांति समझ ली कि भगवती की जो इच्छा होगी वही होगा। यूँ कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रामदयाल तथा दियानत हुसैन मुझे ढांढस देने लगे। घंटे डेढ़ घंटे के पीछे मैं कुछ शांत हुई और रामदयाल और दियानत हुसैन के साथ थानेदार अब्दुल्ला के चाल चलन के विषय में बातचीत करने लगी। उन दोनों ने उसके अत्याचार की बहुतेरी कहानियाँ मुझे सुनाई, जिन्हें मैंने खूब मन लगाकर सुना। सब कुछ सुन लेने पर मैंने उन दोनों की ओर देखकर यूँ कहा, तो क्यों भाइयों इस गांव के लोग ऐसे बदमाश थानेदार की रिपोर्ट सरकार में क्यों नहीं करते? इस पर उन दोनों ने पारी पारी से यूँ कहा, दुलारी भला बेचारे गांव के गरीब आदमियों में इतनी हिम्मत कहाँ है? बस इतनी बातचीत होने के बाद रामदयाल मिश्र एक लोटा भरकर दूध ले आए और मुझसे बोले, यह चांडाल थानेदार तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ भी न देगा, इसलिए यह गाय का दूध मैं लाया हूँ, इसे तुम पी लो। यह सुनकर मैंने बहुत कुछ नाहीं नुक्कर किया, पर उन्होंने इतना आग्रह किया कि फिर मैं ज़्यादा हठ न कर सकी और उस लोटे में भरे हुए सारे दूध को गटर गटर पी गई। मैंने उस कोठरी के जंगले के पास आकर अपने मुंह से अंजलि लगाई और बाहर के एक पत्ते में धार बांधकर रामदयाल ने मुझे दूध पिलाना प्रारंभ किया। यूँ जब मैं सब दूध पी गई तब उन्होंने कुएं का ताज़ा पानी लाकर मेरा हाथ मुंह धुला दिया। फिर वे दोनों घूम घूम कर मेरी कोठरी की चौकसी करने लगे और मैं अपने पिता की शोचनीय मृत्यु और उनका यूँ ही बहा दिया जाना स्मरण करके फूट फूट कर रोने लगी।
मुझे वे दोनों बार बार समझाते थे, पर जब नदी का बांध हट जाता है तब क्या उसकी धारा का वेग रुक सकता है। खैर, इसी तरह मैं घंटों तक रोई, फिर अपने आप ही धरती में लुढ़क गई और नींद ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया। यहाँ पर इतना और भी समझ लेना चाहिए कि मैं जिस कोठरी में बंद की गई थी उसकी धरती में पुआल बिछ रहा था, इसलिए मुझे कोई कष्ट न हुआ और मैं बड़ी देर तक बेखबर पड़ी पड़ी सोई रही। मेरे कान में ऐसी भनक पड़ी कि मानो मुझे कोई पुकार रहा है। ऐसा जानकर मैं उठ बैठी और आंखें मलमल और जम्हाई ले लेकर नींद की खुमारी दूर करने लगी। मुझे जगी हुई जानकर रामदयाल ने धीरे से मुझसे यूँ कहा, बस खबरदार हो जाओ, थानेदार अब्दुल्ला लौट आया है और अब वह कदाचित तुमको अपने पास बुलाएगा। यह सुनकर मैंने उनसे पूछा, ओहो, यह तो खासी रात हो आई, मैं बहुत ज़्यादा सोई। उन्होंने कहा, हाँ तुम खूब सोई, अब रात के 11 बजने का समय है। 10 बजे अब्दुल्ला और हिंगन लौटकर यहाँ आ गए हैं और खाना बना खाकर अब दोनों उसी कोठरी में बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं। कदाचित अब तुम बुलाई जाओगी, क्योंकि ऐसी भनक मेरे कान में अभी पड़ी है। इसलिए अब तुम भगवती दुर्गा को स्मरण करो और खबरदार हो जाओ। हम लोगों को थानेदार ने यह हुक्म दिया है कि तुम सब अपनी कोठरी में चले जाना और बिना बुलाए न आना। रामदयाल की बातें सुनकर एक बेर तो मैं बहुत ही डरी और कांपने लगी, पर फिर मैंने भगवती का स्मरण करके अपने जी को पोढ़ा किया। तो आज की ये किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 6ठा भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।